तो इसमें स्टील की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने भी आपको कई बार बताया है कि जैसे कि जो जो चीज़ इसमें दिया रहेगा उसको लिख लेंगे हम लोग पहले, कभी भी वीवीएस बनाएंगे जब भी। बार मार्क, बार डाया, स्पेसिंग, शेप और रिमार्क। तो हम लोग सबसे पहले देखो, अब ये यहाँ तक की सरिया जो है ये पाइल कैप में जाएगी, ठीक है। 1 से लेके 6 नंबर जो सरिया है। अब इसको खोजते कहाँ हैं हम लोग? ये पाइल कैप का टॉप प्लान दिया हुआ है, पढ़ोगे आप लोग तब जाकर समझ में आएगा। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पाइल। दोस्तों ये है एक मेजर ब्रिज का ड्राइंग, जैसा कि मैं सिस्टम में दिखा रहा था, पूरा आपको समझाया हुआ है। यार 300 mm में है, सारा कुछ mm में चलेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। बात ही हमारी है यहाँ से लेके यहाँ तक डाली जाएगी, इसके बोथ साइड के कवर, मतलब आप इधर का। तो इसमें हमारा जो बार मार्क 2 है, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन पाइल कैप, ये हमारा चौड़ाई की दिशा में। इसमें देखो 3 नंबर और 4 नंबर सरिया है। जैसे यहाँ देखो, इसमें ड्राइंग में डॉटेड हर एक चीज़ का पॉइंट है। और ये देखो टॉप, तो ये देखो 12 mm का जो है 6 नंबर साइड फेस डिस्ट्रीब्यूशन बार। 6 नंबर को भी मैं दिखा दूँ कहाँ से है, 2 3 4 ये लंबाई दिशा में। तो यहाँ देखो अब 6 नंबर ऐसे पड़ा हुआ साइड फेस बार, ठीक है। तो जो चार्ट मैंने दिखाया था आप लोगों को, अब इस ये कंप्लीट हो गया बीबीएस के रूप में, आप यहाँ देख सकते हो। आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों, और आप देख रहे हो अपना साइड की इस नए वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक पाइल कैप की बीबीएस के बारे में। तो उसके जितने भी सरिया हैं सबका कटिंग लेंथ निकालेंगे एक एक करके। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चलिए आपको साइड ले चलता हूँ और थोड़ा सा दिखाऊंगा कौन कौन सी सरिया है उसके बारे में और सब। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो ये सारा अपना पाइल कैप का एरिया है, जैसा कि मैं ड्राइंग में दिखा रहा था आप लोगों को। तो ये सारी कुछ है, और इस तरीके से अपना बॉटम बिछाई गई है, जो 25-25 की सरिया है। बीच में हमारा 16 का सरिया डाला गया है। कुछ इस प्रकार से सरिया डाली जाती है। सोचा हूँ तो पूरा आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए, फिर आपको इसको करने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। दूसरा, इसमें अभी देखोगे आप, इसके टॉप लेयर भी बिछा देंगे हम लोग। बाकी मैं आपको सिस्टम पे भी दिखाऊंगा एक एक सरिया कहाँ कहाँ फिक्स हो जा रही है, तो जाके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कहाँ कहाँ सरिया लगाई जा रही है। ये देखो, अब टॉप में भी डालेंगे तो हमारे टॉप में भी डबल लेयर सरिया है, जैसे कि मैंने दिखाया था। 3 और 4 तीनों के बीच में 4 जो हमारी सरिया डली जा रही है 16 की। तो ऐसा है, तो ये कंप्लीट एक तरीके से डब्बा बन गया है, जो आप इसमें देख सकते हो। बाकी मैं आपको एक एक करके सिस्टम में समझा दूंगा दोस्तों, इसमें कैसे कैसे हमारी सरिया डाली जाती है, क्योंकि उसमें पूरा पहले डिटेल से समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे थर्ड में, तो आपको सारी चीज़। अपना एक मेजर ब्रिज जो आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करूँ क्लियर दिखाने के लिए आप लोगों को, नहीं तो कहोगे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है पूरा जूम करने वाला। इसके बारे में मैंने बात किया था सारा कुछ, तो बात इसकी नहीं करेंगे हम लोग, सीधा पॉइंट पे आएंगे। ये वाला कुछ डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो आप, यहाँ लंबाई इसकी 12 मीटर 300 दी हुई है, ठीक है। हाइट इसका 1800 दिया हुआ है। और इसकी हमारा प्लान हम लोग देखेंगे जब, चलो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखेगा सारा डिटेल फाइल टाइप का। आगे मैं पेन और पेपर से जब भी निकालूंगा तो मैं बता दूंगा। और ये हमारा 5100 की चौड़ाई है, ठीक है। तो इसमें स्टील की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने भी आपको कई बार बताया है कि जैसे कि जो जो चीज़ इसमें दिया रहेगा उसको लिख लेंगे हम लोग पहले, कभी भी वीवीएस बनाएंगे जब भी। बार मार्क, बार डाया, स्पेसिंग, शेप और रिमार्क। तो हम लोग सबसे पहले देखो, अब ये यहाँ तक की सरिया जो है ये पाइल कैप में जाएगी, ठीक है। 1 से लेके 6 नंबर जो सरिया है। अब इसको खोजते कहाँ हैं हम लोग? ये पाइल कैप का टॉप प्लान दिया हुआ है, पढ़ोगे आप लोग तब जाकर समझ में आएगा। तो यहाँ देखो, आप यहाँ पाइल कैप का टॉप प्लान दिया हुआ है। और दूसरा चीज़, इसमें सेक्शन भी काटा हुआ है। एक सेक्शन ऐसे काटा है सीधा, ठीक है, और एक ऐसे काटा है। तो इसको बोला है सीसी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सीसी बोला है, ठीक है ना। और जो ऐसे काटा हुआ है इसको डीडी कहा है, जैसा यहाँ दिया हुआ है। तो अब इस सेक्शन हम लोग काटने वाले को देख रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ से जब आधा आधा कर दिए तो हमारा एक फाइल ये दिख रहा है, एक फाइल ये, मतलब सामने से खड़ा होने वाला। तो सेक्शन सीसी में हमारा एक ये दिख रहा है, दूसरा फाइल ये दिख रहा है, ठीक है। अब वो एक और चीज़, अब ये हमारा डीडी जो सेक्शन है 4 फाइल है। तो मतलब आप यहाँ खड़ा होकर कहीं देखोगे तो ये 4 दिखेगा, ऐसे करके। तो ये देख लो आप, 4 ये है अपना 4 फाइल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप लोगों से। इसको थोड़ा सा कचड़े को हटाने बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। एक एक टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ सीख जाओगे तो। सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, नहीं तो साइड पे जो हाल है वो तो हाल है ही है। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ड्रॉ वाले में। तो हम लोग कौन सा सरिया सर्च कर रहे थे दोस्तों? ये सरिया अपना बार मार्क ये एक। इसको देखो टॉप प्लान में सबसे पहले, फिर हम लोग सेक्शन में खोजेंगे इसको। तो हमारा टॉप प्लान में देखो ये दिख रहा है, ठीक है। और ये सरिया कुछ यहाँ से लेके ये देखो मार्किंग किया हो, जूम करता हूँ मैं तब जाके देखो। ये आ जा,
थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, सीख जाओगे सारी चीज़ें। बस ये देखो आप, ये सरिया यहाँ से इसकी मार्किंग लगी एरो, और यहाँ तो मतलब ये सरिया जो 1 नंबर की है हमारा ऐसे करके डाली जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, और कहाँ तक भी लगाई जाएगी, यहाँ तक। और एक चीज़ और देखो, इसमें कुछ लाइन दी हुई है, प्लेन बार है, कुछ डॉटेड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखोगे डॉटेड, तो इसको दिखा दूंगा कहाँ है। ये सारा कुछ ड्राइंग में दिया रहा था, बस देखने का फर्क है। देखो लीजेंड करके यहाँ दिया हुआ है, टॉप बार अर्थ फेस नियर अर्थ फेस को डॉटेड लाइन से दिखाया है, बॉटम बार अदर फेस को यहाँ प्लेन लाइन से दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने पे ही पता चलता है, पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। और 1 नंबर सरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक दिख गया, जब निकालेंगे तो सारा कुछ बता देंगे हम। दूसरा देखो आप इसका, अब हम इसमें खोजेंगे 2 नंबर का कटिंग लेंथ, सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। 2 नंबर, और ये जो 1 नंबर दिया है टू लेयर है, मतलब आप समझो ऐसे करके, ऐसे करके इसके ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा गया है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक के ऊपर एक रखा नहीं गया है, मतलब इसके बीच में हमारा ये हो गया 16 का गया है, ठीक है, ऐसे करके 16 की सरिया इसके बीच से गई है, ठीक ना। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो चेक करते हैं हम लोग दूसरा वाला सरिया जो भी है। दूसरा हमारा 16 की सरिया है, ठीक है, 16 का स्टील। तो 2 नंबर जो बार है इसको देखो आप, ये हमारा डाला गया है कैसे, फाइल कैप में पड़ा है ऐसे करके लंबाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस समय हाँ, लाइन सीधी नहीं हो रही है, बस दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ चीज़ें। और यहाँ देखो एरो इसका कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, और ये बार मार्क 2 है, तो ये ऐसे करके इसका डाला डाला हुआ है। तो ये 16 का है, जब भी इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे तो ये लंबाई निकालेंगे 16 मीटर, मतलब 12 मीटर में निकालेंगे इसकी को। तो ये एक करके मैं बता दूंगा, बस इसको पहले एक बार देखने का तरीका बदल जाए, या देखने के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से क्लियर हो जाएगी। और निकालना बहुत कुछ लंबा नहीं है। फिर अब बात कर लेंगे हम लोग 3 नंबर की। 3 नंबर सरिया कहाँ लगा हुआ है, तो 3 नंबर भी आप देखो, तो ये डॉटेड लाइन में नीचे दिखाया था, ठीक है। तो ये देखो 3 नंबर भी सरिया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा हुआ है, ठीक है, और 4 नंबर भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 4 नंबर, और इसमें देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लंबाई की डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक 3 नंबर पड़ा है। 4 नंबर यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन में, 4 नंबर 16 का सरिया है, 3 नंबर 25 की सरिया है, ठीक है। 25 वाली जो ये देखो आप, टॉप पे ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी 25 है, बीच में 16 गया ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसकी कटिंग लेंथ जब भी निकालोगे तो बहुत ईजी तरीके से समझ जाओगे। मैं उसका टाइम दूंगा, साइट पे चलूंगा या जहाँ भी, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, देखो चीज़ों को। अब यहाँ एक और चीज़ समझा दूँ तो जल्दी चलते हैं फिर उस पर अपना। तो ये हमारा 3 नंबर भी देख लिया हमने, 4 नंबर भी देख लिया, 5 नंबर को देखना है। तो 5 नंबर आप ये देखो कि साइड में डाल, ये साइड से ये यहाँ से लेके, और इसकी यल यहाँ निकल रही, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और तो आप लोगों को दिखेगा। देखो 5 नंबर ये सरिया ला के यहाँ छोड़ रहा है, कॉर्नर यहाँ बना रहा है, ये एल ऐसे कुछ निकल रहा है ना इसकी, ये भी ऐसे करके निकल रहा है, देखो। ये तो ये 5 नंबर सरिया है, इस पे एरो मारा हुआ है, एरो को दिखा दूंगा, देखो यहाँ से देखो एरो कहाँ लगा हुआ 5 नंबर में, ये है, ठीक है। फिर दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड। 5 नंबर भी हो गया, 5 नंबर लेंगे, ठीक है। अब हमको देखना है, ये 5 नंबर और 6 नंबर को दिखा रहा था मैं, तो 6 नंबर भी अब यहाँ से देखोगे तो ये देखो 5 नंबर इस साइड डाला हुआ है जो 2 पॉइंट के किनारे से है, और 6 नंबर इस साइड डाला हुआ है जो चौड़ाई के डायरेक्शन में जा रहा है। ये 6 नंबर ऐसे करके ऐसे घेरेगा, ठीक है। 6 नंबर सर ये यहाँ निकला हुआ भी है, ऐसे करके ऐसे घेरेगा। 5 नंबर इसको करके ऐसे करके जाएगा और ऐसे कर देगा, ठीक है, पूरा डब्बा बन जाएगा। चलो एक एक करके निकालते हैं। यहाँ तक तो समझाने की पूरी कोशिश की मैंने वैसे भी, तो एक एक करके निकालेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखना पूरा है, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलो मैं आपको वहाँ एक एक करके दिखाता हूँ सारा कुछ। 5 नंबर तक सरिया था, इसको दिखा दिया मैंने, 5 और 6 तक दिखा दिया। ये हमारा फाइल में चला जाता है 8 नंबर सरिया, और 9 नंबर हमारा लिंक बार है, यहाँ पे देखोगे आप, तो लिंक बार इसमें भी डायरेक्शन इधर से भी है, लंबाई की डायरेक्शन में भी, और 2 सरिया यहाँ से चौड़ाई के डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे भी पड़ा है और ऐसे ऐसे भी पड़ा है, ठीक है। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें बने रहो। बस इसके बाद से हम लोग पाइल का कहोगे तो पाइल का भी निकाल लेंगे, बीबीएस कैसे निकाली जाती है,
इसके ये जो हम लोग बनाते हैं ना, ये जो स्पाइरल बनती है जो आपको दिखा रहा है इसमें, इसकी कटिंग लेंथ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी बहुत सिंपल है ये भी। तो ये बोलोगे आप लोग, कमेंट वगैरह करोगे तो इसको भी निकालेंगे फिलहाल। और इसके बाद से हम लोग जो कैप है इसके वाल में, जो अभी इसमें ये रिटर्न वाल आ रहा है, तो इसका निकालना बाकी है क्योंकि वो अगले पेज में है। तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, मैं उसमें निकालूंगा तो उसके पियर शाफ्ट जो भी है वाल, उसको निकालेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। चलो मैं कॉपी पे एक एक करके निकालते हैं, फिर समझाएंगे आपको। दोस्तों ये है एक मेजर पेज का ड्राइंग, जैसा कि मैं सिस्टम में दिखा रहा था पूरा आपको समझाया हुआ है, तो बात इसकी नहीं करेंगे अभी। फ़िलहाल हम लोग फटाफट इसकी सरिया निकालेंगे, कटिंग लेंथ वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान से देख लो, इसमें इस सेक्शन में और इसमें। तो इसमें आप देखो, और यहाँ बार डिटेल दिया हुआ है। बार डिटेल में इन्हीं 4 सरिया जो दिया हुआ है, 1 नंबर 2 3 4 और 5 6 सरिया इसमें दिया रहता है आपको। क्या क्या बार मार्किंग दिया रहेगा, बार का डायर दिया रहेगा, स्पेसिंग और शेप दिया रहेगा, रिमार्क में क्या लिखा है ऐसे दिया रहेगा। तो जो हमारा ये 1 नंबर दिया है इन 2 लेयर करके, 25 का 1 नंबर है और ये 2 लेयर में है। तो अब इसमें हम अपना प्लान जो दिया हुआ है इसका, पाइल कैप का टॉप प्लान में खोजेंगे कहाँ है 1 नंबर सरिया। तो आप जो देखोगे प्लान में हमारा, तो यहाँ कहीं 1 नंबर सरिया है और कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक डाली जा रही है और इस ऐसे करके डाली जा रही है। फिर इसके बाद से 2 नंबर सरिया देखो आप, ये सरिया यहाँ से लेके यहाँ तक डाली जा रही है, मतलब लंबाई में डाली जाएगी और यहाँ से ऐसे ही खोजी जाएगी सारी सरिया। देखो 6 नंबर यहाँ दिखाया है तो 6 नंबर 5 नंबर यहाँ। और दूसरी चीज़ दिखा दो, ये सेक्शन काटा है, ठीक है, तो मतलब सेक्शन यहाँ से काट दिया, तो आप इधर से कहीं से देख रहे हो, फिर ये सेक्शन डी है। तो इसका कटिंग लेंथ वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो जितना दिया है ड्राइंग में उतना मैंने यहाँ लिख दिया है, सीरियल नंबर, बार मार्क, डाया, स्पेसिंग और ये सारी चीज़ें। और हमको निकालना कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार, यूनिट वेट, वेट ऑफ स्टील जो निकाले हैं उसका, टोटल स्टील, ठीक है, लैप लेंथ और रिमार्क। ये आगे बढ़ा सकते हैं चार्ट को, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो जितना दिया है, जितने की ज़रूरत है उतना मैंने आपको लिख के दिखा दिया है सारा कुछ। चलिए एक एक करके निकालते हैं इसके बारे में। आज क्लियर ही कर देंगे सारा जो 6 नंबर तक सरिया है तो सबको निकालेंगे एक करके और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते जाएंगे। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये हमारा पाइल कैप है जो थोड़ा सा डिटेल मैंने लिख दिया है। लेंथ था पाइल कैप का 12 मीटर 12,300 mm में है। सारा कुछ mm में चलेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाद में भाग कर देंगे हम तो वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ 5100 की चौड़ाई है और हाइट हमारे 1800 का है। और क्लियर कवर राफ्ट के बॉटम और टॉप में दोनों में दिया है 75 mm का ड्राइंग में, जैसा कि मैं आपको ऊपर सिस्टम में दिखा रहा था क्लियर। देखिए पहले ड्राइंग को समझाया मैंने, बाकी ये थी। तो पहले सबसे पहले हमारा बार मार्क 1 है, तो इसका बॉटम मेन बार ये 25 mm डाया की है। बिछाई कैसे गई थी आपको दिखाया था मैंने, सब समझाया। यहाँ हमारा पहला सरिया है और लास्ट सरिया हमारा यहाँ आएगा, मतलब ऐसे करके डाली जा रही है। तो इसका नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ पाइल कैप जो लंबाई हमारी है यहाँ से लेकर यहाँ तक डाली जाएगी। इसके बोथ साइड के कवर, मतलब आप इधर का कवर 75 mm और साइड का कवर 75 mm, फिर कवर +1 अपन स्पेसिंग कर दिए, इतना आ गया और हमारा 92 नोज आ गया। मतलब नंबर ऑफ बार हमारा 98 नोज निकल गया, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। और कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया है, विड्थ ऑफ पाइल कैप माइनस बोथ फेस क्लियर कवर। अब इधर का कवर है, इधर का कवर जो है माइनस किया मैंने। फिर बेंड डिडक्शन माइनस किया है, जो हमारा एल शेप बनेगा। इसका शेप मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 2D है, तो 4D माइनस कर दिया हमने। और फिर एल शेप का जो हमारा है उसमें ड्राइंग में दिया हुआ 1500 का एल दिया हुआ, तो इसको कर दिया तो मैंने। रुक जाए यार। तो कटिंग लेंथ हमारी निकली 7850, ठीक है। शेप भी बना दिया मैंने, ड्राइंग में शेप भी मांग रहा है हमारा। और टोटल लेंथ हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ बार्स इंटू कटिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा 1000 में निकला है, mm में आया, ठीक है। इसे फिर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1000 से हमने भाग कर दिया है। तो टोटल कटिंग लेंथ हमारा आ गया 769.300 मीटर्स, ठीक है। अब चूंकि हमारा क्या होता है, यूनिट वेट होता है D²/162, 25 × 25/162, तो 3.85 kg पर मीटर। तो टोटल वेट ऑफ स्टील का हमको जो 25 mm का लगा 1 नंबर का, उसका निकालने के लिए हमने क्या किया है, टोटल कटिंग लेंथ इंटू यूनिट वेट कर दिया। तो ये हमारा टोटल वेट आ गया 25 mm सरिया की, जो एक बार मार्क हमारा 1 है, तो ये केजी में है, ठीक है। इसका ध्यान रखें, 2961.805 kg है, ठीक है। इसको एमटी में करेंगे 2.961 मेट्रिक टन में आ जाएगा। अब इसमें मैंने कुछ हिंदी शब्द में लिखा हुआ है ये चीज़ें, कि इसमें 1 नंबर वाली बार को 2 लेयर में दिया, इसीलिए इसे 2 बार लगाई जाएगी, बॉटम और बीच में 16 mm, और फिर हमारा 25 की ऊपर नीचे जैसे भी है, और 20 mm का स्पेसर लगेगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो फिर सेम जैसे इसकी कटिंग लेंथ निकाले हैं वैसे इसकी निकालेंगे। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, 20 mm का स्पेसर डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख लो, एक तो हमारा ऐसे चला जाएगा, इसके अंदर डालना है तो फिर ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा 20 mm का स्पेसर रहेगा दोनों साइड से, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को किए फिर सेम कटिंग लेंथ हमारा आ जाएगा, वो हमारा 7850 का आया था यहाँ पे, तो ये हमारा 7810 का आ जाएगा, ठीक है। सेम जैसा था, कटिंग लेंथ निकाल लिया। टोटल कटिंग लेंथ निकालने के बाद से नंबर ऑफ बार हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि सारा कुछ सेम है। टोटल वेट निकालने के लिए हमने यूनिट वेट इंटू टोटल लेंथ कर दिया, तो हमारा 2946,713 kg आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब देखो वो तो पहला निकल गया। दूसरा हमारा जो है सरिया 16 का है, जैसा कि मैंने ड्राइंग में दिखाया है। तो इसमें हमारा जो बार मार्क 2 है डिस्ट्रीब्यूशन बार इन पाइल कैप, ये हमारा चौड़ाई की दिशा में डाली जाएगी। मतलब पहली सरिया ये है तो लास्ट वाली सरिया हमारी यहाँ बनेगी, ठीक है। तो 5100 का लेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है आपको, विड्थ ऑफ पाइल कैप माइनस बोथ फेस कवर अपॉन स्पेसिंग कर दिए तो हमारा +1 किए हैं। तो ये हमारा 25.75। अब 26 ले लिए, चूँकि हमारा 5 से मतलब 25 पॉइंट अगर 5 होता तो शायद 25 ही लेते, लेकिन 75 है इसलिए एक सरिया और एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो ये 26/9 सरिया हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए तो लेंथ ऑफ पाइल कैप, क्योंकि ये सरिया यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई में रहेगी ऐसा करके, तो बीच का ये सेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाइल कैप बोथ साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे, फिर इसमें भी हम लोग बेंड डिडक्शन करेंगे और एल शेप का जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ देखो 12300 माइनस 75 किए 4 × 16 प्लस 1500 प्लस 1500, इसको घटा बढ़ा के जो सा भी है मैंने कटिंग लेंथ निकाला 15086, ठीक है। और इसका शेप ऐसे बना 1500 का यल 1500 का यल 12086 हमारा इधर बन गया, क्योंकि 2D यहाँ पे हो जाएगा। 90 का कोण बना तो यहाँ 2D हो गया और फिर इस जगह पे हमारा 2D हो जाएगा, ठीक है, 2D हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं 4D माइनस हो जाएगी। टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ, ये जो लेंथ निकली नंबर ऑफ बार से गुना कर दिए, तो फिर 1000 से हम कन्वर्ट कर दिए हैं तो ये हमारा मीटर में, क्योंकि ये mm में था अभी हमारा मीटर में आ गया टोटल। तो 392.236 मीटर से आ गया इसकी कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ आ गई, ठीक है। यूनिट वेट होता है इसका 60 से, हमने बताया था आपको D²/162 से जब आप निकालोगे तो 1.580 kg पर मीटर होता है, ये हमेशा याद रखें। फिर आप यहाँ देखो टोटल वेट आएगा 16 का, वही सेम चीज़ है, यही फॉर्मूला लगा लो आप, टोटल कटिंग लेंथ इंटू यूनिट वेट, फिर इसको गुना करके आप टोटल वेट यहाँ निकाल लोगे 619.732 kg, ये kg में आ गया, ठीक है। अब ये kg में हमारा 16 का ये सरिया आ गई, ठीक है। तो जैसे इसकी कटिंग लेंथ निकल गई यूनिट वेट। फिर बार 3 का, बार मार्क 3 टॉप मेन बार। अब जैसे कि ये बॉटम में हमने जाली बिछा दी है, सेम एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा जैसा कि आप टॉप में ही डालेंगे, ड्राइंग में मैंने दिखाया है, ठीक है। तो वैसे सेम वही कटिंग जो पहले की कटिंग है सेम उसकी भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, बाकी इस ड्राइंग में ही कर सकते हो, जैसा आपका ड्राइंग दिया रहेगा उसमें वैसा करना रहेगा। फिलहाल इसमें तो यही है, तो इसलिए इसमें ऐसा करना पड़ा। मैं दिखा भी दूँ आपको ताकि क्लियर भी हो जाए। इसमें देखो 3 नंबर और 4 नंबर सरिया है, इसमें भी देखोगे 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें जो हमारा इन 2 लेयर दिया हुआ है, ठीक है, एक के साथ 125 और इन 2 लेयर दिया हुआ है। फिर 3 नंबर जब हम डाल रहे हैं टॉप का मेन बार डाल रहे हैं, इनमें 2 लेयर दिया हुआ है। तो इसकी कटिंग लेंथ जो पहली है, मतलब आप ये समझो कि हमारा जो इसकी कटिंग लेंथ है सेम इसकी भी दोनों की सेम रहेगी। तो ऐसा करके निकाल लोगे आप, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। मैं अपना वीडियो कम करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बताऊँगा तो बहुत आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और सेम हमारा जो 4 नंबर है, 4 नंबर भी वैसे ही लंबाई की डायरेक्शन में पड़ेगा, यहाँ से लेकर ऐसे करके पड़ेगा। इसमें दिखा दूँ आपको 4 नंबर हमारा जो 16 की सरिया है, इसमें आप ये देखोगे 4 कहाँ गया बच्चा, 4 देखो ये यहाँ से लेके ये डॉटेड लाइन दिया है टॉप बार, ये लीजेंड होता है, इसके बारे में भी दिया रहता है कोने में, तो उसको आप देखोगे तो वहाँ समझ जाओगे कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है ड्राइंग, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इसमें ड्राइंग में डॉटेड हर एक चीज़ का पॉइंट है, और ये देखो टॉप बार, अर्थ फेस बार, नियर फेस बार, इसको डॉटेड लाइन से समझाया है, बॉटम फेस बार मैंने जैसा कि उसमें ड्राइंग में भी आपको पूरी तरीके से समझाया था स्टील के बारे में। तो ये थी 3 नंबर भी निकाल लोगे, जैसा कि मैंने पहला और 16, पहला और दूसरा जैसे निकाला था वैसे ही निकल जाएगी 3 नंबर भी। तो सेम इसकी कटिंग लेंथ हो गई। और दूसरा अब हमारा बार मार्क 4 का तो मैंने बता दिया, 16 का जो डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसकी कटिंग लेंथ हमारी दूसरे नंबर की जैसे निकलेगी, क्योंकि ये पाइल कैप का एक डब्बा बनाया जा रहा है, ठीक है। ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई है इसकी। अब हम लोग बात करते हैं बार मार्क 5 की। ये देखो अब बार मार्क 5 इसकी सेम आएगी जो मैं पीछे निकाला था, बार मार्क 5। ये साइड फेस बार है, इसको दिखाता हूँ मैं कहाँ छुपा हुआ है ड्राइंग में। ये देखो अब यहाँ छुपा हुआ है, जो मतलब ये हम चौड़ाई में ले रहे हैं ना, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ चौड़ाई इसकी हमारी 5100 है। तो ये जो डायरेक्शन में हम डाले हैं डॉटेड है, ये देखो आप यहाँ पे डॉटेड है, ये हमारी लंबाई मतलब 12300 में पड़ा हुआ है। इसकी कटिंग लेंथ अलग आएगी 12/9 की, और टॉप हाइट वगैरह माइनस किए हैं 75 + 1 1650 + 150, फिर 12/9 से निकला हुआ है, ठीक है। कटिंग लेंथ हमने लेंथ ऑफ पाइल के बोथ साइड कवर माइनस किया और फिर बेंड डिडक्शन यल से जोड़ दिया है। इसमें 600 का यल भी दिया हुआ है, जैसा कि आप इसमें देखोगे जब, तो 600 का यल दिया हुआ, 1500 मैं अपने पास से नहीं ले रहा। अगर ऐसी बात होती तो IS कोड 456 नहीं है, जो 1786 का IS कोड है 1786, उसमें 2/3 यल लेते हैं अगर नहीं देता है तो, ठीक है। तो उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनेगी, उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल ये था,
ठीक है। और यहाँ से देखो आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा टोटल कटिंग लेंथ सेम है, सारी चीज़ें ऐसे ही निकाली जाएंगी जैसा कि मैंने आपको बता रखा। फिर यूनिट वेट अगर इतना निकाल लिए 0.888 kg/मीटर, टोटल वेट यूनिट वेट इंटू टोटल लेंथ से गुना कर दिया तो हमारा टोटल वेट 5 नंबर का भी निकल गया। 6 नंबर के लिए हमने निकाला है जो आप इसमें देख सकते हो। तो ये देखो 12 mm का जो है 6 नंबर साइड फेस डिस्ट्रीब्यूशन बार। 6 नंबर को भी मैं दिखा दूँ कहाँ से है तो आपको क्लियर हो जाएगी। 6 नंबर देखो आप यहाँ पे डल रहा है, मतलब ये यहाँ से चौड़ाई दिखाई रही है इसकी। यहाँ से देखोगे तो चौड़ाई की दिशा मतलब लंबाई की दिशा में हमारी दिख रही है 4 पहले 1 2 3 4 ये लंबाई की दिशा में। तो यहाँ देखो आप 6 नंबर ऐसे पड़ा हुआ साइड फेस बार, ठीक है। इधर भी 6 नंबर पड़ा हुआ है, मतलब हमारी चौड़ाई की डायरेक्शन में पड़ी थी। लेंथ इसका कम हो जाएगा 5100 के हिसाब से। तो वही कटिंग लेंथ हमारी जब निकालेंगे तो हम लोग कटिंग लेंथ 5100 के हिसाब से निकालेंगे। तो ये कुछ कटिंग लेंथ बनेगी और ये शेप बनेगा 4902 का 600 तो टोटल कटिंग लेंथ हमारी 73224 मीटर आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला सबका सेम ही है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके हम लोग यूनिट वेट निकालेंगे और ऐसे टोटल वेट भी आ जाएगा 0.888 से इंटू 73.24 kg से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब लिंक बार है जो इसमें दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इधर देखो आप। तो ये तो मैं बनाया एक तरफ, ये हमारा लेंथ है 12300 का और ये हमारी चौड़ाई है 5100 की। इसमें हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है, इसकी भी कटिंग लेंथ मैंने निकाला है। ये देखो 9 नंबर जो सरिया है लिंक बार 250 की स्पेसिंग बोर्ड डायरेक्शन में। अब आप इसमें देखोगे तो है कहाँ 9 नंबर सरिया, देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसको सबको कंटिन्यू करके यहाँ पे ले आया। इसमें भी दिया है 9 नंबर, ठीक है। सेक्शन में भी देखोगे तो 9 नंबर अलग ले जाकर दिखाया हुआ है, चौड़ाई में भी दिखाया है बोर्ड डायरेक्शन में। और चूँकि यहाँ पे लिखा भी है बोर्ड डायरेक्शन, देखो आप बोथ डायरेक्शन में दिया हुआ 250 तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ हमारा जो आएगा 50 नोट लेंथ में और विड्थ में हमारा आएगा 21 नोट। तो ऐसे करके 1050 बन जाएगा। फिर इसकी कटिंग लेंथ दोनों से साइड से गुना करके फिर कटिंग लेंथ निकालेंगे। फिर इसकी भी सेम प्रोसेस है, इतना कुछ भारी नहीं है जैसा कि आप लोग समझते हैं कि BBS बनाना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो ये एक छोटा सा है, मैंने आज तो पूरी तरीके से पूरा कोशिश किया कि इसमें सारा कुछ समझा दूँ और आशा करता हूँ कि ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो आपको एक दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को सारा सरिया निकाल लिया है, कटिंग लेंथ वगैरह यूनिट वेट और वेट टोटल वेट। तो ये फॉर्मेट में भरना है, तो मैं इसको भर के फिर इस चीज़ को वाइंड अप कर दूंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा BBS कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें मैं साइट पर अगर काम कर रहे हैं तो ये फिलहाल के लिए बनाने के लिए है, बाकी तो एक्सेल में बनाई जाती है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं एक्सेल में भी समझाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे इस पर वैसे वैसे चीज़ें भी बढ़ती जाएगी। फिलहाल इस पर मैं भर के आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे है। तो जो चार्ट मैंने दिखाया था आप लोगों को, अब ये कंप्लीट हो गया BBS के रूप में, आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं इसको बताया था 1 नंबर बार है जो बार मार्क 1 नंबर है, ये लास्ट में हमारा 2 लेयर में दिया हुआ, ड्राइंग में दिखाया कई बार मैंने आपको। एक की कटिंग 4850 है, एक की कटिंग हमारी 4810 है, तीन दोनों का भी निकाला है मैंने। इसमें जो लैप लेंथ दिया हुआ है कितने नंबर लैप आएंगे, तो नो लैप। और जब 2 नंबर सरिया लगाएंगे तो ये चूँकि हमारा 12 मीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा 1 लैप है और 78D है। तो ये लैप जो इतना वैल्यू आएगा 16 × 78D करेंगे, उसको इसमें कटिंग लेंथ में जोड़ देंगे, फिर टोटल से निकालेंगे। तो ये या तो ये इकट्ठा करके नीचे हम कर लेंगे और फिर इस वाले में जोड़ लेंगे हम, ठीक है। जो ये लेंथ निकलेगी जितनी भी आएगी लैप लेंथ नीचे इकट्ठा कर लेंगे और जो हमारी कटिंग लेंथ आएगी तो इसकी लेंथ और इसमें ले आकर जोड़ देंगे। तो ये सारा कुछ निकल जाएगा। बाद में ये ना कमेंट करें कि हमें कटिंग लेंथ के जो लैप लेंथ उसके बारे में नहीं बताया। ये भी हमारा फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा तरीके से मैंने फुलफिल कर दिया है चार्ट को, आगे और भी सारा भरा जा सकता है। फिलहाल मैं जो साइड से है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे बैकग्राउंड में हमारा जो, क्योंकि ज़मीन पे ही बैठ के कर रहा हूँ सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस सारे वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा वीडियो हो गया। वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा समझा दिया मैंने इसमें। अगर इस चीज़ में कहीं कमी रह गई हो तो आप कमेंट करना। बाकी जो भी अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव आ रहा होगा तो सुझाव देना दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो दबा के, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। चलो आपसे मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।